हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से होंगे और अपनी स्टडी को आप जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अभी कोविड-19 के चलते पूरे दुनिया में लॉकडाउन है और बहुत सारे संस्थान वगैरह वगैरह बंद पड़े हैं। तो जितने भी कॉम्पिटिटर हैं दोस्त, कहीं ना कहीं ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से बहुत सारे टीचर हैं और वहाँ से जुड़कर जो है अपनी स्टडी को जारी रखे हैं। क्योंकि एग्जाम्स अक्सर जो है समय पर हो ही जाते हैं। कोविड-19 के चलते माना कि लेट हुआ होगा, और बट स्टडी ऐसी चीज है कि इसको जब हम कंटिन्यू रखते हैं तो ये क्या होती है कि अपने अंडर में रहता है, और वरना यदि हम इसे छोड़ देते हैं तो बस आउट हो जाता है। मान लीजिए कि हम लोग भूल जाते हैं, एग्जाम हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा चैनल है, यहाँ पर हम लोग जो है जितने भी कंपटीशन की एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएसएससी जो आयोग लेती है, या बीएसएससी हो, या बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम्स आप देते हैं जहां पर जीएस आपका है, वहां पर जीएस आपको पकड़ में आएगी। क्योंकि एक जीएस क्या है कि एक स्ट्रेंथ मांगता है। जब आपका स्ट्रेंथ बन जाती है जीएस में तो सवाल नहीं छूटते हैं। बाकी जो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश है, तो फ्रेंड्स उसका भी जो है वीडियो इस पर अपलोड होगा। अभी तो वर्तमान परिक्षेप में जो है हम लोग केवल जीएस का सीरीज चला रहे हैं, और जीएस में आपने देखा भी होगा पिछला वीडियो जिसमें ज्योग्राफी का कुछ वीडियो हमने डाला है। उसके बाद अभी पोल साइंस हम चला रहे हैं। पोल साइंस में संवैधानिक विकास विशेष रूप से देखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, कंपटीशन फेस करने के लिए खुद में एक जज्बा होनी चाहिए, एक फिटनेस, ब्रेन का फिटनेस होना चाहिए, वेल सेटअप होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, और पॉजिटिव हमेशा जो है फ्रेंड्स, पॉजिटिव सोचना है। कोई भी टॉपिक पढ़ना है, उस पर कमांड हो जाना चाहिए, उस टॉपिक का स्ट्रेंथ बन जाना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं, जैसे पिछला वीडियो में संवैधानिक विकास चला रहे हैं, उसी में आगे हम बढ़ते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के विकास में जितने भी महत्वपूर्ण ये 12 एक्ट हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसका विशेष रूप से महत्व है। और यहाँ से सवाल अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि किस एक्ट से क्या प्रावधान किए गए। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे आज जो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। क्लियर है? तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आप लोग देखिए, और जो भी फ्रेंड्स देखेंगे कोई कमी होगी तो प्लीज हमें सजेस्ट कीजिए कि आप यहाँ एरर किए हो, हम उसे मानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें देखेंगे फ्रेंड्स कि सबसे पहले गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया गया। तो सवाल पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस एक्ट के माध्यम से किया गया। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये 1861 के एक्ट के माध्यम से किया गया। आगे फ्रेंड्स, अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, एक पॉइंट ये हुआ। अगला पॉइंट फ्रेंड्स देखेंगे तो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया 1861 के एक्ट से, और करने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि यही वायसराय थे। क्लियर हो रहा है? उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ जो है किस एक्ट से किया गया? तो फ्रेंड्स 1861। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वायसराय को दे दी गई। ये भी आपको 1861 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे बंगाल। ये बंगाल है नॉर्थ साउथ प्रांत, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत, और पंजाब विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति। 3 प्लेस है, इसको नोटिस कर लेंगे। और पूछता है एग्जाम में, अक्सर आयोग में देखा गया है कि ये सवाल कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर बंगाल रहता है, नॉर्थ साउथ प्रांत रहता है, पंजाब। यहाँ पर विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति गवर्नर जनरल यानी वायसराय को दे दी गई। ये आपका 1861 के एक्ट से। आगे फ्रेंड्स हम देख लिए कि ये 4 पॉइंट जो है, ये 4 ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1861 के एक्ट से, और यहीं से सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हम मेमोराइज रखेंगे, पेन डाउन करेंगे, और नोट्स भी बनाएंगे, और दिमाग में भी रखेंगे, ताकि एग्जाम सॉल्व में जो है मिस न करें। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं, 1892 से 2 पॉइंट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल कर लिए जाते हैं 1892 से। पहला, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है किस एक्ट से हुआ? तो फ्रेंड्स देखेंगे 1892 के एक्ट से अप्रत्यक्ष प्रणाली की, चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। तो देखिएगा, भारत में प्रणाली चुनाव होता है अक्सर,
तो ये जो चुनाव है देखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं ये किस एक्ट के माध्यम से की गई, तो ये फ्रेंड्स है 1892 का एक्ट है। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पर नोटिस करेंगे बजट पर बहस एवं प्रश्न पूछने की शक्ति, बजट पर बहस एवं प्रश्न पूछने, बजट है बहस एवं पूरक प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछ सकते हैं, इसकी जो है अधिकार आपको 1892 के एक्ट में दे दिया गया। तो 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स 1892 के एक्ट से। पहला अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के एक्ट से हुआ, दूसरा बजट पर बहस और प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 2 पॉइंट आगे फ्रेंड्स पर चलते हैं तो 1909 मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स 1909, 1919, 1935 ये तीनों जो है अपने आप में बहुत ही सवाल लेकर आता है, और यहाँ से आयोग द्वारा सवाल अक्सर देखा गया है कि बहुत ज्यादा करता है। तो फ्रेंड्स इसको जो है हम नोटिस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स मार्ले मिंटो सुधार, यहाँ देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये भारत के राष्ट्र सचिव मार्ले जी थे 1909 ईस्वी में, और ये मिंटो, लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय थे 1909 ईस्वी में। और जब ये एक उस समय पास हुआ तो ये दोनों आदमी के नाम को जोड़कर कहा जाता है क्या, मार्ले मिंटो सुधार। तो सवाल भी कर लिया जाता है कि किस एक्ट को फ्रेंड्स मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, तो 1909। क्लियर हो रहा है डाटा। उसके बाद आगे देखेंगे कि मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, पहली बार भारत में 1909 के एक्ट में जो है मुसलमानों के लिए फ्रेंड्स पृथक निर्वाचन और पृथक जो है देखेंगे पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, पहली बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई, पहली बार सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान किया गया आपका 1909 के एक्ट से। तो ये क्या है सांप्रदायिकता, तो उससे पहले हम देखते हैं 1909 तो चुनाव की व्यवस्था अलग थी, लेकिन मुसलमानों को पहली बार जो है अलग प्रतिनिधित्व देकर उसमें पहली बार सांप्रदायिकता लाया गया। क्लियर हो रहा है। इसीलिए सांप्रदायिकता का निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स नीचे पॉइंट है ये, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, क्योंकि ये मिंटो जी उस समय भारत के क्या थे, वायसराय थे। कौन थे फ्रेंड्स, मिंटो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम पॉइंट को नोटिस करेंगे। मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व किस एक्ट के माध्यम से, 1909। उसके बाद सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई किस एक्ट के माध्यम से, 1909। उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो मिंटो। फ्रेंड्स पढ़ने का मीन है कि याद होना चाहिए, जो चीज याद रहती है वही आपको एग्जाम सॉल्व में काम करती है। आगे फ्रेंड्स बढ़ेंगे 1909 में ही हम देखेंगे, 1909 में ही फ्रेंड्स देखेंगे आगे पॉइंट, भारतीयों को भारत सचिव, यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे भारत सचिव एवं कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति। पहली बार 1909 के एक्ट में व्यवस्था किया गया कि भारतीयों को यानी इंडियन को फ्रेंड्स भारत सचिव एवं कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की व्यवस्था कर दी गई। इससे पहले जो है भारत सचिव और कार्यकारिणी परिषद में फ्रेंड्स भारतीय नहीं जाया करते थे। क्लियर हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर, देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ भी बजट आ रहा है 1909 में और यहाँ भी बजट 1892 में। तो 1892 में जो बजट है फ्रेंड्स, बजट पर बहस एवं प्रश्न पूछने की मात्र शक्ति दी गई थी, लेकिन 1909 में हम देखेंगे फ्रेंड्स 1909 के एक्ट से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद, यानी कि हम वाद विवाद करेंगे, पूरा प्रश्न पूछने एवं मत देने यानी कि मत देने का अधिकार दे दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। तो बजट दोनों में आपको कंफ्यूज करेगा 1892 और 1909, लेकिन जब कॉन्सेप्ट और स्ट्रेंथ हमारा क्लियर रहता है तो हम उसे पकड़ लेते हैं कि ये किस एक का बात कर रहा है एग्जाम सॉल्व में। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला पॉइंट, प्रांतीय विधान परिषदों में वृद्धि कर दी गई।
ये इंपॉर्टेंट है कि पूछता है एग्जाम में फ्रेंड्स कि प्रांतीय विधान परिषदों में वृद्धि किस एक्ट के माध्यम से कर दी गई, तो वो आपका 1909 है। और फ्रेंड्स एक नोट में देखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम इंडियन थे। तो फ्रेंड्स कहने का मीनिंग है कि आज हम लोग देख लिए 1861 देखे, 1892 देखे और 1909 तीन देख लिए। रेस्ट हमारा फ्रेंड्स दो बच गया, यहाँ पर देखेंगे 1919 और 1935, दो एक हमारा बच गया 1919 और 1935। तो फ्रेंड्स एक बात और, ये जो 1909, 1919 और 1935 यहाँ से बहुत सारे सवाल जो हैं एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब डाटा यहाँ से बेहतरीन अपना होना चाहिए कि अब देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि जैसे ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनते हैं, और जब हम स्ट्रेंथ के साथ एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो जितने भी फ्रेंड्स हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वे बन ही जाते हैं, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ टॉपिक पर कमांड रहता है, और जब कमांड रहता है तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? एग्जाम में जाइए, जिस पोर्शन को आयोग जो है टच कर रहा है, जहां तक जैसे संवैधानिक विकास को टच कर रहा है, तो देखेगा कि 12 एक्ट है, 12 एक्ट से सवाल आपको बनाकर देगा। तो 12 एक्ट पर जब हमारी कमांड रहेगी तो सवाल छूटने का कोई प्रश्न ही नहीं आते हैं सामने। तो फ्रेंड्स 1919 और 1935 विशेष रूप से हमें समझना है। और वैसे भी हम जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है आज भी उसका 3/4 यानी 75% भाग जो है वो क्या है, 1935 के एक्ट से प्रभावित है। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम हम देखेंगे उससे जो है उसका विशेष महत्व है भारतीय संविधान के विकास में, या भारतीय संविधान में कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जब अच्छा लगे तो विशेष रूप से आप लाइक भी कीजिए और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज आगे आकर सपोर्ट कीजिए। और फ्रेंड्स जो आप बोर्ड का क्वालिटी थोड़ा सा है, बोर्ड का क्वालिटी थोड़ा सा है कैमरा का, तो ये सब फ्रेंड्स आने वाले समय में दूर हो जाएंगे। कोविड-19 के चलते ऐसे हो रहे हैं, तो आगे हमारी सीरीज जो है फ्रेंड्स चलती रहेगी। जैसे कि अगले वीडियो में आप 1919 और 1935 देखिएगा, उसके बाद जो है भारतीय संविधान सभा देखेंगे, उसके बाद संविधान बनाएंगे। तो ऐसे ही संविधान हम लोग बनाएंगे, एक सेटअप बन जाएगा। उसके बाद हम जो है आर्टिकल पर आ जाएंगे, या फिर उसके पहले पॉइंट हम ले लेंगे, अपना टॉपिक ले लेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या संविधान की विशेषताएं ले लेंगे। जैसे 16 विशेषता महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना है, तो ये सब चीजें आगे वीडियो में बनती रहेगी। और आगे जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जहां से सवाल बनते हैं, जैसे कि 395 फ्रेंड्स आर्टिकल है, वहां से कम आप अगर कंपटीटर हो तो 200 या 250 आर्टिकल पर कमांड होनी चाहिए, जो मुख्य रूप से आयोग द्वारा पूछ लिए जाते हैं। तो क्लियर फ्रेंड्स, आगे हम लोग ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट रहेगा, आगे वीडियो बनते रहेंगे, आते रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, और जो कमी है उसे आप बताइए। थैंक यू वेरी मच।